फिर आगे बढ़ते हैं, खेल के वाले से बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चले ठीक है, जो पास था वो पास था, मैं इसके वाले से बात नहीं करूँगी। हर एक अपना पास्ट होता है, हमारी क्रिकेट टीम का भी एक पास था और अभी जो रीसेंट पास है उससे निकलने की कोशिश करते हैं। वो आपको पता ही है कि हमने टेस्ट में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त खाई, नहीं भूल सकते, पर आपको भूलना पड़ेगा क्योंकि आगे अब शुरू होने जा रही है न्यूजीलैंड में कौमी क्रिकेट टीम की T20 सीरीज़। और ये जो नया मिशन है इसने शाहीनों को कर दिया है तैयार और शाहीनों ने ऑकलैंड में एंट्री भी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी न्यूजीलैंड पहुँच गए हैं और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ 12 जनवरी से इंशाल्लाह शुरू होगी और शाहीन टीम के कप्तान और नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान को बनाया गया है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि ग्रीन शर्ट्स के हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न जो हैं वो भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं और उनका पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ 3 साल को जो सफ़र था ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। ब्रैडबर्न ने पाकिस्तान टीम की कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया है और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के तज्ज़ियाकार अब्दुल गफ़ार साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गफ़ार साहब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू सबका समा। अब्दुल गफ़ार साहब, टेस्ट मैच में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी वो तो काफ़ी मायूस कुन थी। अब हमारे T20 जो मैचेस शुरू होने वाले हैं, क्या हम उससे अच्छी उम्मीद लगाएं? क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी जो टीम है वो T20 के फॉर्मेट में अच्छा प्ले करती है। वालेकुम सलाम मदिया, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और देखिए बिल्कुल T20 में हम बेहतर टीम है और जितना निस्बतन शॉर्टर फॉर्मेट होता जाएगा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। लेकिन बहरहाल ये हमारा पास्ट रहा है, जैसे आपने कहा ना कि टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस भी, तो T20 भी पास में अच्छा खेले, लेकिन अब नया चैलेंज होगा। अमेरिका वेस्ट इंडीज में 1 जून से जो है वर्ल्ड T20 शुरू होगा, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। लेकिन अभी रिजवान जैसे फरमा रहे थे ना कि जो स्टेबिलिटी बिजनेस में आई है, अनफॉर्चुनेटली मदिया क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। जो 2022 दिसंबर में रमीज राजा साहब को जब हटाया गया, अमलन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई चेयरमैन ही नहीं है, ये सब मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह के तौर पे पहले नजम सेठी साहब काम करते रहे, अब जक्कर साहब काम कर रहे हैं। इसका मसला ये होता है कि स्टेबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि जब आप फैसले लेते हैं उसके अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं। अभी 5 फरवरी तक जो है वो जक्कर साहब की मुद्दत मियाद है। और फिर मसला ये ना कि जो आता है, जो फैसले लेता है, जो अगला आने वाला होता है वो उसको आके रिवर्स कर देता है। एग्जैक्टली। और आप देखिए ना, ग्रांट ब्रैडबर्न ने कितने खूबसूरत अंदाज से ट्विटर पे लिख तो दिया, शुक्रिया पाकिस्तान। लेकिन हमें खुद तो अपने आपसे पूछना चाहिए ना कि जिस फॉरेन कोच को हम 2 साल के लिए लेकर आए थे, वो सिर्फ 8 या 9 महीने बाद शुक्रिया पाकिस्तान कह के चला गया। उसकी कुछ और कमिटमेंट भी उसको मिल सकती थी। हमने कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ा मदिया। लेकिन बहरहाल आई थिंक जो आपने कहा मैं उससे एग्री करता हूँ कि जो हुआ लेकिन तो उसका हुआ, हमें फायदा भी तो नहीं हुआ ना। अगर देखा जाए अब्दुल गफ्फार, जो हम बाहर से फॉरेन कोचेस लेकर आते हैं, जो हम इतना तगड़ा, हम उनको एक अमाउंट भी पे करते हैं, पर हमें वो नजर नहीं आती अपनी। आप मुझे खुद ही बताया ना, ये पिछला साल अगर हम अपने क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस को देखें तो हमें तो कहीं नहीं लगा कि हमें फायदा हुआ कि बाहर से हम इतना महंगा कोच लेकर आए हैं। देखिए फॉरेन कोचेस की परफॉर्मेंस में भी यकीनन आप सही कह रही, कंसिस्टेंसी पाकिस्तान टीम की नहीं रही। लेकिन मसला जो का तुम वही है कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो है कंसिस्टेंसी इन क्रिकेट बोर्ड। क्योंकि फॉरेन कोचेस में आप देखें कि मदिया मिकी आर्थर ने अपनी काउंटी क्रिकेट की जॉब नहीं छोड़ी, वो आए ही नहीं। उनको पता था, वो कितना सही समझ गए हमारे मुल्क को, हमारे तमाम मामलात को। उनको पता था कि मेरे साथ अगले 6 महीने में क्या हो सकता है, जब इस तरह की तलवार लटक रही होती है। लेकिन बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि चले, अब मैं कहता हूँ कि चाहे, अब मुझे नहीं पता ये 5 फरवरी के बाद क्या होगा, इलेक्शन जब होंगे उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट आती है, लेकिन आप देखिएगा मदिया फिर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तब्दील होने के इम्कान होंगे। लेकिन इस तरह अगर मामला चलेंगे ना तो बड़ा मुश्किल किसी फॉरेन कोच के लिए, इवन पाकिस्तान की टीम के लिए, किसी खिलाड़ी के लिए। क्योंकि जब आपको पता ही ना हो कि अगले 3 महीने बाद मेरा क्या फ्यूचर है, तो फिर वो चीज रिफ्लेक्ट करती है मदिया परफॉर्मेंस पर। एग्जैक्टली जो आप 1 साल की बात मेरे ख्याल से सिर्फ ये नहीं है, हमारे वो क्रिकेटर्स जिनके बड़े प्रॉमिसिंग फ्यूचर भी हैं, वो भी हैं, हम देखते हैं कि उनको भी होता है कि अच्छा भी हमसे फिर जब किसने जो है वो जवाब तलब करना है कि अभी आगे 1 महीने बाद फिर तमाम चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो फिर हम तो जो मर्जी कर लें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। एक ये भी एटीट्यूड हम देखते हैं कि क्रिकेटर्स में आ जाता है। देखिए बस मैं ये चाहता हूँ मदिया कि आपकी कंसिस्टेंसी रहे। अब चले जो भी है, जैसे भी है, ये क्रिकेट बोर्ड अब आया, आप देखें ना, प्रॉब्लम अगेन वही है। मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ कि 5 फरवरी को जब ये मुद्दत खत्म होनी है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि क्या ज़क्का अशरफ और ये क्रिकेट बोर्ड रहेगा या कोई और लोग आ जाएंगे। तो जब हर 6 महीने बाद क्रिकेट बोर्ड तब्दील होता है ना मदिया, तो फिर खिलाड़ी, कोचेस, सबके लिए मुश्किल होती है। और आप देखिएगा अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हुआ कि 5 फरवरी या आम इंतखाबात के बाद क्रिकेट बोर्ड में एक और तब्दीली आनी है, तो फिर ये कोचेस तब्दील हो जाएंगे, फिर चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो जाएंगे, शायद कप्तान भी तब्दील हो जाए।
तो ये है प्रॉब्लम असल। लेकिन जैसे आपने बात की T20 सीरीज की मदिया, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट में बेहतर टीम है, बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले आपको 5 मैचेस अभी खेलने हैं, फिर PSL के बाद 5 मैचेस के लिए न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान आ रहा है। 10 मैचेस में आपको बहुत सारे तजर्बात करने चाहिए, आपको नए खिलाड़ियों को मौके देने चाहिए। मुझे खुशी है कि साइम अयूब, तमान खान, इस तरह आपके पास जो बाकी लड़के हैं, आदम खान भी, उनको भी मौका मिल रहा है, तो अच्छी बात है। आप अपने कहते हैं ना स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा चेक कीजिए और थोड़ा लड़कों को पूरा चांस दीजिए ताकि वो अच्छे तरीके से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी हम देख रहे हैं इस पे कि शाहीन भी थोड़े फिट हो गए हैं, तो आपको वो खेलते हुए दिखाए, ऑफ कोर्स वो कैप्टन भी है तो हमें वो नज़र भी आएंगे। फिर जो अगर हम ऑफ स्पिनर इब्रार अहमद की बात करें तो वो भी इंजरी के शिकार के बाद वो भी अब न्यूजीलैंड से बाहर हो गए हैं। आपको लगता है टीम को कोई फ़र्क पड़ेगा हमारी खिलाड़ियों की, कुछ खिलाड़ियों के इस सीरीज से बाहर हो जाने के बाद? देखिए, अबरार का ऐसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शादाब चूंकि हमारे बड़े की T20 के परफॉर्मर रहे हैं, वो भी नहीं है क्योंकि वो अनफिट है जी। अब जो नए कप्तान मोहम्मद रिजवान बन गए हैं, आई थिंक मुझे थोड़ा सा ये भी मदिया कहना है कि आप देखें कि न्यूजीलैंड ने जब अपना स्क्वाड अनाउंस किया हमसे कुछ 4-5 दिन पहले, उनके सामने उनके कैप्टन और तमाम की प्लेयर्स के मैचेस लिखे हुए हैं कि ये प्लेयर मैचेस खेलेंगे और इसमें रेस्ट करेंगे। और हमारी प्लानिंग ये है मदिया कि हम न्यूजीलैंड पहुंचने से या पहुंचने वाले दिन बता रहे हैं कि हमारा वाइस कैप्टन अब ये होगा, तो हम बहुत लेट 11th आवर फैसले करते हैं। हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारी जो सोच है, मुझे क्लैरिटी नजर नहीं आती, लेकिन जब फैसला होता है हम तो खैर शुरू में बैक ही करते हैं जी, पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, हम चाहते हैं हमारी टीम अच्छा खेले, लेकिन प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है कि आप वक्त से पहले फैसले कीजिए, उनको इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर क्लैरिटी के साथ। अब वो लगता है ना कि फैसला साजी तो यहाँ पे होती ही नहीं है। अगर मैं अब्दुल गफ्फार यहाँ पे देखूँ, इनकी कोई स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आती, ये खिलाड़ियों के साथ भी कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करते, और क्योंकि अगले हमारी स्ट्रैटेजी को पूरा रीड करते हैं, जब मैदान में हम खेलते भी हैं तो किस तरीके से खेलते हैं हम, ना वो तमाम तो चीज़ें रीड करते हैं, ना हमारी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं नज़र आती है, हमारे फैसले मुसाकुम हमें कहीं ना कहीं नज़र नहीं आते। उल्टा फिर हम देखते हैं कि जी जहाँ हम बजाय कि कुछ चीज़ें सीखें, अभी जिस तरीके से हमें बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई है, फिर हम कहते हैं जी कि जी वो पहले भी कौन सी हमें वहाँ से टेस्ट सीरीज़ में कामयाबी मिली है जो इस बार भी मिल जाती है, लेकिन स्टिल हम कहते हैं हमारे पास बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो हमने शिकस्त हासिल की उसके बाद हम देख रहे हैं कि जी शुएब मलिक ने भी टीम में, डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ और चीफ सेलेक्टर उनमें वहाब रियाज हैं, उनकी हिमायत की है। तो आप वैसे मुतमईन हैं कि ये जो हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, जो ये मैनेजमेंट कमेटी है, ये सही फैसले ले रही है? देखिए, मुतमईन कैसे हो जाए मदिया, 29 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में जीते हुए, 95 में हम आखिरी टेस्ट जीते थे, और फिर भारत को आप देखिए कि आखिरी 2 सीरीज वो कराए ऑस्ट्रेलिया में 2-1 दोनों मरतबा, जिनमें से एक मरतबा तो विराट कोहली भी पूरी सीरीज में भारतीय टीम के साथ नहीं थे। तो अंदाजा लगाइए कि हम खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में कितना पीछे रह गए हैं। मैनेजमेंट कमेटी के डिसीजन कैसे ठीक हो सकते हैं मदिया? का कोई तजर्बा ही नहीं है, उन्होंने कभी डोमेस्टिक में PSL में कोचिंग ही नहीं की, वो डायरेक्ट आपके डायरेक्टर लग गए। अब क्योंकि वो डायरेक्टर लग गए और कोई हेड कोच उनके पास नहीं लगाना था, तो वो अनऑफिशियली हेड कोच भी है। आप ये भी देखिए बात वही है कि प्रोफेशनलिज्म का तकाजा होता है कि आप उन लोगों को नेशनल टीम में लेकर आते हैं मेन ओहदों पर जिन्होंने कभी कोचिंग की हो, जिन्होंने एक्सपीरियंस दिया हो। चले उमर गुल का अच्छा फैसला है, सईद अजमल जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ बहुत अर्से से कोचिंग कर रहे हैं, पर मोहम्मद हफीज तो अभी रिसेंटली रिटायर हुए, पिछले 1-1.5 साल पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे करदाची स्टेडियम लाहौर में कि जी मैं अब रिटायर हो रहा हूँ, और 1 साल के अंदर ही वो जो है वो टीम का डायरेक्टर बन के। थोड़ा सा ना इंटरनेशनली मजीद ये भी होता है कि आपको जिन प्लेयर के साथ खेले होते हो थोड़ा सा गैप रखते हो। भारत ने राहुल द्रविड़ को कैसे ग्रूम किया मदिया कि वो 3 साल नेशनल क्रिकेट अकेडमी भारत की, उसके साथ अंडर 19 के साथ ग्रास रूट लेवल पे काम करते रहे, उसके बाद वो नेशनल टीम के कोच बने। मोहम्मद किसी डोमेस्टिक टीम के साथ काम नहीं किया, किसी PSL की टीम के साथ वो काम नहीं करते गए, फिर वो कैसे पाकिस्तान टीम का डायरेक्टर बन गए। यही वो चीजें हैं जिससे आप अंदाजा लगा लीजिए, जो आपका सवाल है कि मैनेजमेंट कमेटी के डिसीजन पे मैं क्या कमेंट करूं, जब आप बगैर तजर्बे के लोगों को पाकिस्तान की अहम जिम्मेदारियां देंगे तो यही होगा फिर। बिल्कुल जी, यही होगा, हमारे दिल बेस से टूटते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अब्दुल गफ्फार हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे न्यूजीलैंड में होने वाले न्यूजीलैंड के दरमियान जो T20 सीरीज़ है उस हवाले से, और हमारी तवक्कुआत इसलिए काफ़ी ज़्यादा हाई उनसे क्योंकि पाकिस्तान T20 के फॉर्मेट पे बहुत अच्छा उतरती है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का स्टेमिना
एंड वेरी सैडली मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम का जो स्टेमिना है वो अब T20 मैचेस तक का ही रह गया। लेकिन अब देखें जी, आगे PSL भी आ रहा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो देखते हैं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो किस तरीके से खेलते हैं, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कुछ पुराने पाप भी धोने पड़ते हैं ना। तो मेरे ख्याल से अच्छा उनको खेल के अच्छी फतह के साथ उनको जो क्रिकेट के शायकीन है उनको खुश करना चाहिए।